ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल्स इन अ कैपिलरी, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में बी 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कैपिलरी राइज के लिए जो फॉर्मूला है या फिर फॉल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इनके हिसाब से अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाल दिया जाए तो हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2t r रो जी cos 0 का वैल्यू चिंटू 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो हाइट का वैल्यू क्या आया, 2t अपॉन r रो जी, मतलब हाइट आ गई। अच्छा, इनका जो कथन है वो क्या होना चाहिए था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो हाइट का वैल्यू कितना आता है, 2t अपॉन r रो जी cos 90 का वैल्यू क्या, 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाता। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री होता तो कैपिलरी राइज या फिर फॉल नहीं होता, लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 0 डिग्री। तो वैल्यू कितना आया, 1, 2t अपॉन r रो जी। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। दूसरा, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन सॉलिड लिक्विड पेयर। लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और सॉलिड लिक्विड के बीच जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बीच का बिहेवियर डिसाइड करता है कि एंगल कैसा बनेगा। ठीक है, अगर एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा हुआ, एडहेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव हुआ, यहाँ थीटा क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। लेकिन इसी का उल्टा हुआ, एडहेसिव लेस देन कोहेसिव, क्या बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट 2 बिल्कुल क्या है, सही। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब एंगल लेस देन 90 होता है तो याद रखना फ्लूइड्स कैसे होते हैं, वेटेबल, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि कम से कम फैल तो जाएंगे ही जाएंगे। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कोहेसिव ग्रेटर देन एडहेसिव, तो यहाँ नॉन वेटेबल। इसको ना याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ये ना पेड़ों की जड़ों में होता है, रूट्स, क्योंकि पानी फैलेगा और रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ होगा, पेड़ के पत्तियों में, लीव्स। लीव्स, रूट्स वाटर, और ये लीफ वाटर। लीफ में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वहां पे जो वाटर रहेगा वो किस किस फॉर्म में रहेगा, कॉन्वेक्स सरफेस, और क्या बनाएगा वहां पे, ड्रॉप बना लेगा। लेकिन जैसे ही वो रूट के पास जाएगा तो पानी फैल जाएगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, और रूट्स वाटर को क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब। रूट में ऐसा सिस्टम बनेगा, थीटा लेस देन 90, और जो आपका लीफ है वहां थीटा ग्रेटर देन क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक, ठीक, तो ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।